अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्यू वैल्यू का इंट्रोडक्शन देखें, बाद में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर वैल्यू, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो डिफरेंस होता है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट साइड के ऊपर जो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी उनका सम, और रिएक्टेंट साइड पर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी उनका सम, उन दोनों के सम को का अगर हम डिफरेंस लें तो वो डिफरेंस जो है वो क्या होता है? हमारे पास क्यू वैल्यू होती है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की। ठीक है, तो उसके बाद जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं मजीद यहाँ से। कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस ए हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई ए एंड mass एम ए इज इंसिडेंट ऑन रेस्ट टारगेट न्यूक्लियस एक्स हैविंग mass एम एक्स। ठीक है, या क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है, उस प्रोजेक्टाइल को, प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस को हम क्या नाम देते हैं? ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, और उस प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है हमारे पास? ई ए है। और उस प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस की जो मैस है वो क्या है हमारे पास? एम ए है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसको इंसिडेंट करवाया जाता है किसी भी रेस्ट टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर। वो जो रेस्ट की हालत में वो जो टारगेट न्यूक्लियस है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस रेस्ट टारगेट न्यूक्लियस का जो मैस है वो हमारे पास क्या होगा? एफ एक्स होगा। ठीक है, आगे जी, द टारगेट न्यूक्लियस एक्स हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट इज़ एट रेस्ट। जो टारगेट न्यूक्लियस है एक्स, इसका सिर्फ हमारे पास बैस है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रेस्ट की हालत में है, और आपको पता है कि जो चीज़ रेस्ट की हालत में होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमेशा जीरो होती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी यहाँ से। द प्रोडक्ट न्यूक्लियस वाई जनरेटेड आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन हैज़ काइनेटिक एनर्जी ई वाई एंड मैस एम वाई। ठीक है, अब रिएक्शन हो गया, रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिली उसमें एक प्रोडक्ट क्या होती है हमारे पास? वाई होती है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट जनरेट हुई है। ठीक है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस प्रोडक्ट वाई की वो क्या होगी हमारे पास? ई वाई, और इसका जो बेस होगा वो क्या होगा हमारे पास? एम वाई होगा। ठीक है, इसी जो है वो डाटर न्यूक्लियाई के साथ जो है वो हमारे पास, या फिर इसको हम रेजिडियो न्यूक्लियस भी बोलते हैं, डाटर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो साथ और क्या हमें मिलता होता है? एमर्जिंग न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है, एमर्जिंग न्यूक्लियस क्या है हमारे पास? बी है। इस एमर्जिंग न्यूक्लियस का जो जो हमारे काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी? ई बी होगी, और इसका जो मैस होगा वो क्या होगा? एम बी होगा। ठीक है, ये इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन थी स्टार्ट में। अब आगे इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। सिंस द लॉ ऑफ मैस एनर्जी गिव्स, अब हम जानते हैं कि जो लॉ ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने यही स्टेटमेंट पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वायर, ये हमें क्या मिलता है? ये क्या होता है? ओवरऑल टोटल हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, सो द न्यूक्लियर रिएक्शन इज, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, ये हमने पहले पहले लेक्चर में भी देखा था, ये हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? वही जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस था। ठीक है, ये क्या हो गया? टारगेट न्यूक्लियर। ये क्या हो गया? डाटर न्यूक्लियर। ये क्या होगा? इमर्जिंग न्यूक्लियर। ठीक है, अब देखते हैं जी, यहाँ पे ए की जगह पे उसकी वैल्यू, अब देखें ए का जो हमारे पास जो क्या नाम है वो मैस इंटू इक्वेशन क्या आ जाएगी? एम सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये क्या आ गई? इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, दोनों का सम, यानी कि इस चीज़ को हम ले रहे हैं। ठीक है, मैस एनर्जी इक्वेशन ले रहे हैं इसकी। इसी तरह जो एक्स के लिहाज से जो मैस एनर्जी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? ये होगी, यानी कि एम एक्स सी स्क्वायर प्लस जीरो। ठीक है, अब जीरो यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जीरो थी। क्यों जीरो थी? क्योंकि ये जो टारगेट निकले थे ये रेस्ट में था। उसके बाद जो वाई है, इसकी जो मैस एनर्जी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? एम वाई सी स्क्वायर प्लस ई वाई, और सिमिलरली बी की क्या होगी? एम बी सी स्क्वायर प्लस ई बी होगी। ठीक है, आगे इसको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मजीद इन दोनों का देखिए ओपन करके लिख लिया हमने, यहाँ पे एम एक्स सी आ गया, जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों को बाहर निकाल के लिख दिया, यहाँ से इन दोनों को भी हमने, यानी कि ब्रैकेट्स को क्या कर दिया है? ऑफ कर दिया। ठीक है, अब देखें जी हम क्या कर सकते हैं, एम ए और एम एक्स, यहाँ पे देखें एम ए आ रहा है, यहाँ पर एम एक्स आ रहा है, इन दोनों में देखें सी क्या आ रहा है हमारे पास? कॉमन आ रहा है, तो उसको हमने यहाँ पे कॉमन लेके लिख लिया। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करते हैं जी, ये वाली साइड देखें ज़रा, इस साइड, इन दोनों साइड में इन दोनों में साइड में देखें हमारे पास क्या आ रहा है? एम वाई और एम बी आ रहा है, दोनों में सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। सी स्क्वायर को कॉमन लेके ये पूरी की पूरी प्लस टर्म है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगी? ये पूरी की पूरी माइनस की टर्म हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास जो है वो ई वाई आ गया प्लस ई बी आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला जो ई है उधर जाकर क्या हो गया हमारे पास? माइनस का ई हो गया। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये जो पूरा का ये वाला तो सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा हमारे पास। ये वाला जो फैक्टर है ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए, ये क्या है? ये क्यू के बराबर होता है। ठीक है, ये है हमारे पास बेसिकली है क्या? ये देखिए ये क्या है हमारे पास? ये काइनेटिक एनर्जी किसकी थी? ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, सम था दोनों का प्रोडक्ट वाली साइड पे, और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी थी? रिएक्टेंट वाली साइड पर। ठीक है,
तो इन दोनों को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर जो काइनेटिक एनर्जीज होती है उनके सम का अगर हम डिफरेंस लें तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है। ये देखिए आ गया प्रोडक्ट साइड का सम आ गया, ये रिएक्टेंट साइड का सम आ गया, और ये हमने उसको क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। तो हमने देखा था कि वो किसके बराबर होता है, क्यू वैल्यू के बराबर होता है। तो इस पूरी टर्म की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, वे क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन इज डिफाइन है। तो क्यू वैल्यू का मैथमेटिकल जो फार्मूला होता है फाइंड करने का वो हमारे पास है, ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।